लेसन नंबर 6 में मैं चाहूँगा कि आप प्रश्न उत्तर ही ज़्यादा दीजिए। देखिए जाता है कि प्रश्न उत्तर ही आपसे पूछा जाता है, लेकिन कुछ हेडिंग पहले बताया जाए। जय प्रक्रम का है, कभी बोलेंगे आप जय प्रक्रम के बारे में? ना कभी मत बोलना। जय प्रक्रम जीवधारियों के अंदर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उसके बाद से एक कोशिकीय जीव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे जीव किससे मिलकर बने होता है? एक कोशिका से। अमीबा, पैरामीशिया, अमीग्रीना वगैरह बता सकते हैं ना। अच्छा, एक होता है बहुकोशिकीय जीव, तो ऐसे जीव जो बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, उसके बाद से आपसे पूछा जाता है श्वसन। आपको जल्दी बताते चल रहे हैं एक एक लाइन में। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है उत्सर्जन, ठीक है। और उसके बाद से आपके 4 प्रश्न हैं, उन चारों प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे और एप्री संख्या 105 पर। चलो आओ शुरू करें हम लोग। पहले आप इतना पढ़ेंगे, 1 पेज 2 पेज है ना, 2 पेज में इतना दिया गया है, तो आपको इतना पहले पढ़ाई कर लेनी है, तब आगे बढ़ना। आपसे कोई पूछेगा जैव प्रक्रम किससे कहते हैं, तो जैव का मतलब जीव, जैव का मतलब क्या होता है? जीव। आप प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। तो सुनो, आप कहेंगे जीवधारियों के अंदर होने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आधे को श्वसन हम लोग करते हैं, वो भी जैव प्रक्रम है। उत्सर्जन हम लोग करते हैं, वो भी जैव प्रक्रम है। पाचन करते हैं, वो भी जैव प्रक्रम है। जो खून होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो भी जैव प्रक्रम होता है। छोटा सा हेडिंग बहुत ही था कि जीवधारी के अंदर जो प्रक्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव में तो ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, और क्या होता है? यूबुलिन। कौन दिक्कत हो बैठे मैया अकेले? बहादुर लड़की हो। बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो उसको मालूम हो, ये आपको सब मालूम है। एक कोशिकीय जीव हो गया, बहुकोशिकीय जीव है, तो ऐसे जीव जो बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है उसी को क्या कहते हैं? हम लोग हुए, हम हुए, कुतिया हुई, कुत्ता हुआ, भेड़ हुआ, भेड़ा हुआ, बकरी हुआ, बकरा हुआ, सब आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अच्छा, श्वसन क्या होता है? उस सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहता है? श्वसन। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, श्वसन में जितने भी जंतु होते हैं कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। श्वसन में जितने भी जंतु होते हैं कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोई दिक्कत ना। अच्छा, श्वसन के बाद उत्सर्जन होता है। शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं? अच्छा, श्वसन का प्रमुख, पहले श्वसन की बात मैं कर लेता हूँ। प्रमुख अंग क्या होता है? फेफड़ा। ये फेफड़ा, ये फेफड़ा मछलियों के अंदर नहीं पाया जाता है। ये फेफड़ा मछलियों के अंदर नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो जी नहीं पाती है। जब हवा में आती है तो डायरेक्टली नहीं ले पाती। और उत्सर्जन क्या होता है कि शरीर के अंदर जो मैदान है, पेशाब है, पसीना है, बाहर निकालते उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो हमको कूखे के पड़ेगा। ज़्यादा मीट मछली खाओगे तो कूक करके निकालना पड़ता है, और कहीं दाल भात सब्जी खाओ रखोगे पक दे निकल जाता है, तो वही होता है। शरीर के अंदर जो आपके अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। उत्सर्जन में आकाश बता रहा है, आकाश, उत्सर्जन में सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? सोचा था किडनी होता है ना, ब्रीक, तार मूत्रवा के आप एरिया को अलग अलग छाटता, वो जब फेल कर जाता है ना तब मूत्रवा की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ने लगता है, जहर की मात्रा हो जाती है, उसके बाद आदमी मर जाता है। एक किडनी का चेंज आप करा सकते हैं, एक किडनी पर आप जी सकते हैं। एक किडनी आप और जो उसको बीमारी है किडनी दे करके आप जी सकते हैं। और जाना तो ही श्यामलाल राजेश चंद्रबारन भाई अरसा तोरा कहते नहीं, श्यामलाल के जानते हो ना? वो अच्छी हो बहू के बारे में नहीं जब कभी 2 किडनी एक किडनी से कहा एगो आंख समाज के फोड़ गेल थे, एगो संचना जी ये बाकी तनी माने हाने तले कर। हां बड़ा बड़ी बात हो। मानिएगा कि आपके पति रहे खड़े में का मालूम है कि आपके पति रहे जाके ससुर नहीं दे पाए, मेरा पति देखा बाय बाय टाटा लो से सनी टाटा हो जाता। अच्छा 4 क्वेश्चन है ना, फटाफट हल कर लेते हैं, आपको याद भी होगा। देखो ध्यान से,
ए विवेक, अगर एक भी प्रश्न छूटा तो याद रखना। तुम्हारे पास किताब है ना? पहला क्वेश्चन सुनो। हमारे जैसे, सुनो ध्यान से, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने में विचरण क्यों अपर्याप्त है? सुनो, जो विचरण होता है वो ऑक्सीजन तो पहुंचाता है हमारे शरीर में, लेकिन सूक्ष्म जगह तक नहीं पहुंचा पाता है। जहाँ बहुत छोटे छोटे जगह हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की जाने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन वो नहीं पहुँचा पाता है। बात समझ रहे हैं? विचरण के द्वारा शरीर के हर एक अंग पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए जो ऑक्सीजन के शरीर में आपूर्ति है उसको विचरण पूरा नहीं कर पाता है। लिखा जाएगा ना? अच्छा, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस प्रकार का अपदंड को अपनाएंगे? सजीव है तो प्रकाश, सजीव है तो पहले श्वसन करेगा, सजीव है तो पोषण होगा उसमें, सजीव है तो पाचन होगा उसमें, सजीव है तो मान लो वह उत्सर्जन की क्रिया होगी उसके अंदर, और सजीव है तो उसके अंदर भाई किडनी तो पाया जाएगा, रुधिर भी पाया जाता है। ये सब आप लिख सकते हैं ना? अच्छा, अगर पौधों के बारे में लिखना है तो पौधे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे, वृद्धि भी उसमें होगी, और वह भी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे? छोड़ेंगे। अब पेपर में हम लोग छोड़ेंगे क्या इसको? ना। आगे सुनो, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? अच्छा, मान लो कोई पौधा है तो पौधा कुछ पदार्थ लेता है, तो बहुत ना सुनो, कह रहा है किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में कौन कौन पदार्थ चुना जाता है? अच्छा, पौधा ले लो, मान लो पौधा ले लो, पौधा तो पौधा इस तरीके से होता है, इसका जड़ कहाँ होता है? जमीन में। इस तरीके से पतई आपका निकला होता है कि बेल के पतई या पलिकता नहीं लेता। आज फिजिक्स के हमारे विज्ञान के पेपर हुई बेटर, ये बात है। अच्छा हो गया, चलो। आज जमीन के अंदर जड़ है, आज जड़ क्या खींचेला? H2O खींचेगा, खनिज लवण खींचेगा, वाट इज खनिज लवण, कैल्शियम खींचेगा, ये भी खनिज लवण है, मैग्नीशियम खींचेगा, ये भी खनिज लवण है, पोटेशियम खींचेगा, ये भी खनिज लवण है। अच्छा, पतई का खींचेला हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो सुनो, चलो, सूर्य के प्रकाश में खींचेला, ये लिख सकेला। तो आप कहेंगे ना कि जितने भी जीव होते हैं वह कच्ची सामग्री के रूप में जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। बताओ, ये क्वेश्चन सब लोग ना लिख पाई, जो आज पढ़ा था वही लिख पाई, ध्यान रखना। लेकिन आप लोग होशियार, उन लोग को लिखवा देना, पूरा छपवा देना चौपट। H2O होता है ना? सुनो, अब बताओ तने, ये न तो बैठ के देख लिया। हाँ, चला, किसी जीव द्वारा कैसे हो गया? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को अपनाएंगे? ए बाबू, जीवन चलाओ के क्या क्या चाहिए? श्वसन जरूरी है ना? सांस ले तब न जिए, तब न तरह के सांस मिलियन, तो सांस जरूरी है, पाचन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, आप परिवहन भी जरूरी है। परिवहन का मतलब क्या जाना? रक्त को जाना, ऑक्सीजन को जाना। चल आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आप पोषण क्या होता है? पोषण, भोजन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। अच्छा सुनो, इधर आ, तो बहुत मजा आएगा आज। आज तो गर्दा होगा, गर्दा। पोषण का होगा, याद होगा। स्वपोषी पोषण याद होगा। कौन कौन बताएगा स्वपोषी पोषण? हाँ बताओ। अपना देखो, आपसे कोई पूछेगा पोषण किससे कहते हैं, तो नहीं आराम से समझना। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। कोई आपसे पूछता है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो जब हो जाए आप कहेंगे कि जो व्यक्ति अपना, माने जो भी जीव है अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। ट्रिक से ही पता चला, स्व का मतलब अपने आप बना ले। तो जब कोई जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बना ले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी पोषण। इसमें उदाहरण में क्या हो सकता है? और एक होता है विषमपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। हम लोग हो जाएंगे
सभी जंतु हो सकता है ना, हम हो जाएंगे, कुणाल हो जाएगा, का नहीं हो सकता है, हम हो जाएंगे, पूरा खुशियाँ हो जाए, खुशियाँ का अपने आप भोजन बना लेती है ना। अगर तुमको हरियर पेंट से पूरा पेंट कर दिया जाए, हरियर पेंट से, और तुम्हारा पेट पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हरी तरह अगर पट्टी लगा दिया जाए और धूप में खड़ा कर दिया जाए तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेगी। लेकिन एक बात हुआ, में छेद का अंदरवा मशीन ले जाना पड़ेगा, तभी नहीं भोजनवा बनेगा तो अंदरवा जाएगा, समझे, पट्टी लगा देंगे तो हरी तरह, समझे कुणाल। दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, पट्टी खुद लगा लेते, छेद लेते अपने आप। तो यही होता है विषम पोषण। अच्छा, परजीवी क्या होता है? परजीवी क्या होता है? जो माने ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर चिपक कर अपना भोजन बनाता है। सजाद क्या कर रहा है भाई? हाँ, फोटो देख रहा है, देखो देखो, मत रखा अंदर, वो देखो फोटो। परजीवी के बारे में तो नहीं जान जाओ, फोटो बहुत देखने को मिलेगा। जिंदगी बचावले जिए बतावले नहीं हारे के मिले फोटो। परजीवी क्या होता है? ऐसे जीव, सुनो पहले, ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर चिपक करके अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जोंक है कि नहीं, कहते मैंने दुश्मन आई रही है, ऐसा जूं अब खजवाएंगे आते आते, तो जूं भी परजीवी होगा ना। एक होते हैं अंता परजीवी। अब देखो, परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रख करके तब भोजन बनाते हैं, याद है ना? सुनो, अंता परजीवी में जो शरीर के अंदर रहता है तब अपना भोजन बनाते हैं। केंचुआ, आप लोग बहुत चीनी खाएंगे तो केंचुआ निकलता है, निकला ही होगा। लेटिंग करते होंगे तो कौन कौन आ रहा हूँ, तो वो अंता परजीवी होता है। वो शरीर के कहाँ रहता है? अंदर। आगे बढ़ते हैं। चीनी खाने से, आप चीनी खाएंगे तो आपके अंदर मिठास बढ़ेगा, मिर्गी आएंगे नहीं, गर्मी आएंगे नहीं, लड़ाई करने की शक्ति आपके अंदर खत्म हो जाएंगी, आप मौगा जाएंगे, मिठास बढ़ जाएगा आपके अंदर। हाई हो गया, आइए प्लीज संख्या अपघटन। ऐ सुनो, अपघटन का मालूम बा? अच्छा चलो हाला मत करो, प्रिंस को दिक्कत है। कहीं कुत्ता मर जाला या बिलार मर जाती है तो आदमी उसको फेंक देता है, कहीं अगर हलाता नहीं है तो कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि खत्म हो जाता है। मान लो कि कुत्ता मर के जब फेंक दिया जाता है, 10 दिन 15 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो में जीवाणु विषाणु वगैरह जो आते हैं ना, उसको तोड़ के खा जाते हैं और खा कर उसको मिट्टी में मिला देते हैं। एकरे कहा जाला अपघटन। माने जो जटिल जीव होते हैं, जटिल जीव उसको जीवाणु और विषाणु सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, अभी वो मिट्टी में मिल जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपघटन। उसी तरीके से देखिए, एक लड़की थी मुस्लिम, वो कही थी हमसे कि सर हम लोग का शरीर बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग मरते भी हैं तो किसी का आहार बनते, किसी जीव का आहार बनते हैं। और उसने ये भी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी, कि कोई अगर मरता है मुस्लिम में, जब उसको दफनाया जाता है तो प्रदूषण कभी नहीं फैलता है। बात सही है, प्रदूषण कभी नहीं फैलता है। और आप लोग जब मरते हैं और जब आपको जलाया जाता है तो प्रदूषण फैलता है। वायु में जब जाता है तो भी तो प्रदूषण फैल ही रहा है। लकड़ी काटते हैं तभी पेड़ की मात्रा कम होती है, तभी प्रदूषण फैलता ही है। उसके बाद राख ओख जन होता है, पानी में दबाते हैं तभी प्रदूषण फैलता ही है। इसीलिए सरकार ने रोक लगा दिया कि गंगा नदी में कोई भी विसर्जन नहीं होगा। समझ रहे हैं? मानो अच्छी बात कही थी। बहुत अच्छे लड़कियां होली, बहुत अच्छी बात करती हैं सब। मुस्लिम में बहुत टैलेंटेड होती है। अब कहाँ होगा मिलता रही सनम, अब तो बस 4 नंबर 1 2 3 4। अच्छा मान लो अभी आप पढ़े हैं, खूब अच्छा प्रश्न आया है। स्वपोषी पोषण देख लेना, टाइम भी देखते रहना। आई फिजिक्स भी पढ़ना है।
स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण लिखा जाएगा ना। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लेते हैं? जमीन से। जमीन से जल लेते हैं और वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो फिजिक्स पर चलो, बोलिए।